नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे रीठा नाम की एक दिव्य औषधि के बारे में, साथ ही उसके तांत्रिक प्रयोगों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीठा को हमारे यहाँ बहुत ही शुभ वनस्पति के रूप में जाना जाता है। इसके विभिन्न प्रकार के विविध नाम हैं। अरिष्ठक, अरिष्ठ, अरीठा, कुंभ बीजक, गर्भपातक, गुच्छफल, फेनिल, सोमवल्लक इत्यादि नामों से ये जाना जाता है। सामान्य परिचय के रूप में अगर आप इसे जानना चाहें तो आमतौर से रीठा को बाल धोने या शैम्पू में प्रयोग किया जाता है, परंतु यह विभिन्न रोगों में भी बहुत ही उपयोगी माना जाता है। यह कम ही लोग जानते हैं। हमारे देश में रीठा को अरीठा, कोटाई, रटेगाक्ष, बड़ा रीठा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। रीठा का दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग होता है, क्योंकि इसके द्वारा सिर यानी कि केश, सिर के बाल धोए जाते हैं। कपड़े धोने के साबुन को बनाया जाता है और इसके अतिरिक्त रीठा का तंत्र शास्त्र में भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर इसकी प्राप्ति या उत्पत्ति स्थल की बात की जाए तो रीठा का वृक्ष लगभग प्रायः पूरे ही देश में पाया जाता है। मुख्यतः इसका वृक्ष दक्षिण भारत, राजस्थान, बंगाल, असम, हिमालय की तराई आदि में पाया जाता है। अगर इसका स्वरूप की बात की जाए तो यह पेड़ जो है, ये जो रीठे का वृक्ष होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो कि कभी कभी लगभग 20 फुट से लेकर 30 फुट तक की ऊंचाई का होता है। इसके पत्ते कुछ पीलापन लिए हुए होते हैं, जो कि 6 इंच से लेकर 18 इंच तक के हो सकते हैं। इस पर मई के महीने के आसपास फल भी लगने लगते हैं, जो पकने पर भूरे रंग के हो जाते हैं। यह बाजार में पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाता है। अगर हम लोग इसके गुण धर्म की बात करें तो यह लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य, रेचक, कृमिघ्न, विषनाशक होता है। यह सिर दर्द को, हिस्टीरिया को, मूर्छा इत्यादि में भी लाभ आपको पहुंचाता रहता है। गर्म स्वभाव वाले लोगों को रीठा नुकसान पहुंचाता है। यह त्रिदोष नाशक होता है, ग्रहों को दूर करने वाला होता है, तिक्त होता है, कटु होता है, उष्ण वीर्य होता है, कम मात्रा में खाने पर भूख को बढ़ाने वाला होता है। इसका जल पीने से उल्टी होती है और उल्टी होने से विष जो है वो दूर हो जाता है। इसके जल का नस्य लेने से मस्तक रोग और आधा शीशी का जो रोग है वो दूर होता है। नस्य में जो है नाक से जो है लिया जाता है, इसको ऊपर की ओर खींचा जाता है, इसी को हम नस्य क्रिया कहते हैं। प्रयोज्य के रूप में इसके अंग जो हैं वो हैं फल, छाल और बीज, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। काढ़ा में अगर बनाना है तो आपको मात्रा इसकी 30 से 50 मिलीलीटर और उल्टी के लिए 5 ग्राम चूर्ण और सामान्य मात्रा आधा से 1 ग्राम चूर्ण की मानी जाती है। आयुर्वेद के मत के अनुसार अफीम, हड़ताल आदि जिस भी का विष यानी शरीर में जहर फैल गया हो या भर रहा हो तो रीठा का पानी या उसका स्वरस पीने से जहर नष्ट होता है। हिस्टीरिया, मूर्छा आदि में रीठा का नस्य देने से तुरंत ही उसे होश भी आ जाता है। रीठा का फेन में रुई भिगोकर योनि में रखने से तुरंत प्रसव भी हो जाता है। झाई आदि त्वचा विकारों में रीठा का लेप लगाते हैं और सर्प हो गया, बिच्छू हो गया, इनके जो दंश होता है इसमें भी रीठा को खाने योग्य औषधि के रूप में सेवन करवाया जाता है। कंठमाला रोग में इसे सिरके में पीसकर लेप करते हैं और मिर्गी रोग में सिरदर्द निवारण के लिए इसको पानी में पीसकर नस्य देते हैं। इससे छींकें आ जाती हैं और नाक से द्रव्य स्रवित होता है, इससे रोग का निवारण हो जाता है। अगर आपको बिच्छू काट ले यानी कि बिच्छू के दंश से अगर आप प्रभावित हो रहे हैं तब आप क्या कर सकते हैं। कभी कभी कहते हैं कि बिच्छू का जो दंश होता है वह जानलेवा भी आपके लिए हो सकता है। तो बिच्छू के दंश के बाद यानी बिच्छू अगर आपको काट लेता है उसके बाद अगर असहनीय दर्द हो रहा हो तो ऐसी अवस्था में आपको रीठा का सत्व
1 ग्राम लेकर पानी में घोलकर उस व्यक्ति को पिला देना चाहिए, या फिर 2 ग्राम चूर्ण यानी कि रीठा के छिलकों का जो चूर्ण है उसको पानी में घोलकर रोगी को पिला देना चाहिए। अगर अफीम की वजह से कोई जहर शरीर के अंदर बन गया है तो फिर आप क्या करेंगे कि अफीम का जहर उतारने के लिए रीठा को पानी में डालकर उबालेंगे और जब झाग आने लगेगा तब उस पानी को आप अफीम खाने वाले व्यक्ति को पिला देंगे। इसकी वजह से उसको उल्टी होगी और उसका जो भी जहर उसके शरीर में अफीम की वजह से बन गया है वो सदा के लिए निकल जाएगा। पक्षघात रोग में रीठे का छिलका और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर के पीस लेते हैं और शीशी में भरकर रख लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सूंघा दिया करते हैं। तो इससे लकवा यानी कि पक्षाघात का जो रोग है, मानसिक उन्मत्तता जिसे सूंघने की शक्ति या घ्राण शक्ति चली गई हो, जिसे नींद ना आती हो यानी निद्रा की शिकायत हो, उसमें यह सरल प्रयोग माना जाता है। अध पारी यानी आधा शीशी में भी यानी कि जिसमें सिर के आधे भाग में तेज दर्द होता है, तब रीठे के छिलके और काली मिर्च को पानी में घिसकर नाक में टपकाने से तुरंत लाभकारी सिद्ध होता है। बेहोशी में, ये हिस्टीरिया में या फिर मिर्गी में रीठे के फल की गिरी को पानी में घिसकर 2 या 36 बूंद नाक में आप टपका दीजिए। इससे बेहोशी आपकी दूर हो जाएगी। आंख में भी आंच देते हैं। आंखों की जलन दूर करने के लिए गाय का घी या मक्खन आंख आंजने से शांति से मिलती है। प्रसव उपरांत यानी बच्चा होने के तुरंत बाद वायु प्रकोप में प्रसव के बाद स्त्रियों का मस्तिष्क जो है वो शून्य सा हो जाता है। आंखों के आरे अंधेरा सा छाने लगता है। दांतों के दोनों जबड़े भिंच जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में रीठे को पानी में घिसकर फेन पैदा कर आंखों में आंजने से रीठा जादुई असर सा दिखाता है और तत्काल इससे रोग की निवृत्ति हो जाती है। किडनी यानी गुर्दों के रोग में रीठे का छिलका पीस लें और अंदर के बीज को महीन पीसकर पानी की 5 गोलियां बना लीजिए। अब 1 गोली का सेवन कराएं। एक से राहत ना मिले तो दूसरी गोली का सेवन कराना चाहिए। फोड़े फुंसी अगर हो जाए तो रीठा के छिलके को पीसकर लाल शक्कर मिलाएं और साबुन मिलाकर पानी जैसा मलहम बना लें और दिन में 2 बार लगाएंगे तो इससे चमत्कारी लाभ होता है। नज़ला और जुकाम में रीठे के तेल जो है वो पुराने जुकाम के लिए अच्छा अति उत्तम माना जाता है। इसे बनाने का तरीका इस प्रकार से है। रीठे का छिलका 20 ग्राम, नीम के फल की मिंगी 20 ग्राम आधा लीटर पानी में रात भर के लिए भिगोकर रख दें। प्रातः उसको पीसकर उबालें और आधा पानी जब शेष बचे तब 125 मिलीलीटर सरसों के तेल में मिलाकर उसे उबालें। जब उसके बाद उसको उतार लें और तेल ठंडा कर शीशी में भरकर रखें। आवश्यकता पड़ने पर 2 से 3 बूंद डालें, इससे लाभ होता है। बालों के रोगों में यानी कि जूं है, लीक है, इसको मारने के लिए बालों को काला रेशमी मुलायम बनाने के लिए उत्तम पाउडर को घर में बना सकते हैं। इसमें कपूर कचरी, नागर मोथा 10-10 ग्राम लें। कपूर और रीठे की गिरी 40-40 ग्राम लें। शिकाकाई 150 ग्राम लें। 200 ग्राम आंवला, सबको पीसकर चूर्ण बना लें। सबको मिलाकर इसको रख लें। जब भी उपयोग करना हो तब 50 ग्राम चूर्ण को लेकर 400 मिलीलीटर पानी में 30 मिनट तक भिगो कर रखें। 30 मिनट बाद मसल कर छान कर उस पानी से बालों को धोना चाहिए। एक शैम्पू की तरह काम करता है। मासिक धर्म में अगर रुकावट आती है तो रीठे के फलों की गरी को पीसकर उसकी बत्ती बनाकर स्त्री की जननेंद्री में रखने से मासिक धर्म की जो रुकावट होती है वो दूर हो जाती है। प्रसव के समय भी यही बत्ती रखने पर बिना विलंब के ही प्रसव आसानी से हो जाता है। दमा और कफ जनित अगर आपको खांसी आ रही है तब 5 ग्राम रीठे के छिलके का चूर्ण 250 मिलीलीटर पानी में काढ़ा बना करके पिलाना चाहिए। उल्टी होने पर गर्म पानी अधिक मात्रा में पिलाएं, जिससे खुलकर उल्टी होती है और सारा कफ फेफड़े के रास्ते से निकल जाता है, जिससे श्वास और खांसी कफ से जो है इससे मुक्ति मिल जाती है। अगर हम लोग इसके तांत्रिक प्रयोगों के बारे में बात करें तो विभिन्न प्रकार के तांत्रिक प्रयोग गोपनीय तरीके से इसमें किए जाते हैं। चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर दृष्टि दोष को दूर करना है उसके लिए जब कभी भी रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े तो उस दिन रीठे के फल में छेद करके उसे दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चे को आप पहना दीजिए। इससे धीरे धीरे लाभ होना प्रारंभ हो जाता है और उस बच्चे की दृष्टि में सुधार होने लगता है।
लेकिन उस बच्चे को उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन जैसे दूध है, मक्खन है, मौसम के अनुसार फल है, ये भी अवश्य खिलाते रहना चाहिए। इसके अलावा अत्यधिक गोपनीय तंत्र में हम अगर योगिनी सिद्धि की बात करें तो कई सारी ऐसी गुप्त योगनियां होती है जिनकी सिद्धि की जा सकती है। गुप्त योगिनी सिद्धि में आप रीठे से हवन करते हैं तब आपको सिद्धि मिलती है। गुप्त योगिनी तंत्र में विभिन्न प्रकार की ऐसी गोपनीय माता काली की योगिनी शक्तियां हैं जिनकी सिद्धि होने पर वह सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करती है। इनकी सिद्धि अगर करना है तो फिर रीठे से ही आपको, रीठे का जो फल होता है उससे आपको हवन करना होता है। इसमें आपको चमत्कारिक जटा सिद्धि हो जाती है, यानी ऐसी जटा आपके सिर में उग आती है या बन जाती है जिसमें तांत्रिक सिद्धियां रहा करती हैं। बहुत सारी तांत्रिक सिद्धियां उसके अंदर विद्यमान रहती हैं और आपके आदेश से योगिनी जटा से उत्पन्न हो जाती हैं और जो भी आप कार्य उनको सौंपते हैं वो चमत्कारिक कार्य वो अवश्य ही कर डालती हैं। यह एक गोपनीय तंत्र है जिसके बारे में बहुत ही अधिक गुप्त वर्णन किया गया है और ना बताने के लिए कहा गया है। तो यह भी एक विशेष तरह का तंत्र है जिसमें हम योगिनी सिद्धि इसी रीठे के फल के माध्यम से कर पाते हैं। तो ये थे रीठे के औषधि और तांत्रिक प्रयोग। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।